जय हिंद। स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज ये जीके जीएस का अगला सेशन है। आज के इस सेशन में हम लोग जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यह रहा, किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी अन्ना हजारे, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि जयप्रकाश नारायण इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1995 और ऑप्शन डी 2001। तो जो इसका सही आंसर होगा 1995 में क्या राष्ट्रीय राजमार्ग योजना शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पीली क्रांति का किससे संबंध है? ऑप्शन ए दावे से, ऑप्शन बी तिलहन से, ऑप्शन सी सूर्यमुखी से और ऑप्शन डी मछली से। तो जो पीली क्रांति था उसका संबंध था तिलहन से, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और मछली के लिए क्रांति लाया गया था, इसे बोला गया नीली क्रांति। नीली क्रांति। और गेहूं के लिए क्रांति लाया गया था, इसे बोला गया था हरित क्रांति। और हरित क्रांति शब्द दिए थे विलियम गार्ड्स ने। और हरित क्रांति में क्या हुआ था? गेहूं के उत्पादन बढ़ गया था और जो दलहन था उसके उत्पादन घट गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन को कहते हैं, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुर्गापुर स्टील कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी नॉर्वे। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। यह दूसरे पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। दूसरे पंचवर्षीय योजना दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ऐसे 3 उद्योग थे, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, जिसकी स्थापना दूसरे पंचवर्षीय योजना में किया गया था। दुर्गापुर की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से, भिलाई की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से और राउरकेला की स्थापना जर्मनी की सहायता से किया गया था। और चौथे पंचवर्षीय योजना में एक और उद्योग की स्थापना किया गया था, बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया? ऑप्शन ए 2006-07, ऑप्शन बी 2013-14, ऑप्शन सी 1998-99 और ऑप्शन डी 2015-16। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2006 और 7। अगला क्वेश्चन, यह भारत के साथ सबसे कम स्थानीय सीमा बांटती है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी म्यांमार। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि म्यांमार। एक ट्रिक होता है बचपन में एमबीए। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार और बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। सबसे अधिक जो भारत से सीमा साझा करता है वह कौन सा है? बांग्लादेश। और सबसे कम अफगानिस्तान। तो जो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ म्यांमार, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पद्मावत के लेखक थे। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी जायसी और ऑप्शन डी निराला। तो जो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि जायसी क्या थे? पद्मावत के लेखक थे, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा का उल्लेख करती है? ऑप्शन ए 4वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 10वीं और ऑप्शन डी 12वीं। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। और 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। अगले क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए रसायन विज्ञान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान और ऑप्शन डी शांति। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? ऑप्शन ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी कंपनी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बैंक ऑफ मद्रास और ऑप्शन डी बैंक ऑफ बंबई। तो जो राष्ट्रीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम था क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी को बाद में क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है?
ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन सी नीला और ऑप्शन डी बैगनी। तो जो वेवलेंथ सबसे कम होती है बैगनी की होती है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और सबसे अधिक वेवलेंथ होती है लाल की, यानी कि सबसे अधिक वेवलेंथ लाल की और सबसे कम वेवलेंथ होती है बैगनी की। इसीलिए जो गाड़ी के सिग्नल होते हैं और जो रेल गाड़ी के सिग्नल या फिर रोड के ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग दूर से ही दिखाई देते हैं, इसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है। या इसीलिए बैगनी रंग क्या होता है, सबसे अधिक विचलित होता है। अगला क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर और ऑप्शन डी पोटोमीटर। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइग्रोमीटर द्वारा क्या किया था, आर्द्रता मापा जाता है, और पोटोमीटर द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर मापा जाता है, और लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन, मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी उभय उत्तल लेंस और ऑप्शन डी लेंस प्रत्यारोपण। तो जो मायोपिया के रोगी होते हैं उसके इलाज के लिए क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल लेंस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, कार्य का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी वाट और ऑप्शन डी डायन। अब इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगला क्वेश्चन, इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर H2O हाइड्रोजन है। किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर हाइड्रोजन है। ऑप्शन ए शनि की, ऑप्शन बी शुक्र की, ऑप्शन सी मंगल की और ऑप्शन डी वरुण की। तो जो शनि है उसके जो शनि ग्रह है उसके वायुमंडल में क्या है, प्रचुर हाइड्रोजन गैस है। और शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिसके क्या है, चारों ओर छाले हैं। और क्या शनि ही क्या है, सबसे हल्का ग्रह है। ये क्या है, इसे पानी में तैरता हुआ ग्रह भी बोलते हैं। और जो शुक्र है उसे पृथ्वी की जुड़वा, पृथ्वी की भग्नी, पृथ्वी के सहोदर बहन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन ए रहा, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए अग्न्याशय है, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी फेफड़ा और ऑप्शन डी विकर। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और जो यकृत होती है यह अपनी क्षतिपूर्ति बहुत तेजी से ठीक कर लेती है। अतः कोशिका जो विभाजन होता है सबसे अधिक यकृत में होता है, और कोशिका जो विभाजन होता है वह न्यूरॉन में नहीं होता है। इसीलिए किसी व्यक्ति के मृत्यु सर में चोट लगने के बाद उसकी जो मृत्यु होती है तत्काल हो जाती है। और जो अग्न्याशय है इससे संपूर्ण पाचक रस निकलते हैं, जैसे लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन ये आपकी अग्न्याशय से स्रावित होते हैं और इसी को संपूर्ण पाचक रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन ए बिलिरुबिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी बाइल अम्ल और ऑप्शन डी पायरुविक अम्ल। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि बिलिरुबिन क्या होती है, पीलिया रोग के कारण, पीलिया रोग में बिलिरुबिन बढ़ जाती है। बिलिरुबिन के कारण ही हमारा शरीर पीला हो जाता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, खून लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कमी के कारण अरक्तता नामक रोग होती है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का वाहक होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है। और हीमोग्लोबिन के सबसे जो प्रिय गैस होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन, सुमात्रा द्वीप स्थित है। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ब्राजील के मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए रूबल, ऑप्शन बी रियाल, ऑप्शन सी वरार और ऑप्शन डी रियाल। तो जो ब्राजील है उसके मुद्रा का नाम क्या है, रियाल है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कीवी चिड़िया कहां पाई जाती है। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी अमेरिका। तो जो कीवी चिड़िया है वो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए वायलिन, ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी सितार और ऑप्शन डी शहनाई। तो जो बिस्मिल्लाह खां था क्या बजाते थे, शहनाई, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन, श्वेत रंग नहीं, श्वेत रक्त होगा। श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार के होते हैं? जो WBC हो है उसकी कितने प्रकार होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो जो WBC होता है वह 5 प्रकार की होती है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो WBC होता है वो क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है। WBC रोगों से रक्षा करता है और WBC में ही एक टी सेल पाया जाता है। जो एड्स बीमारी होती है उसमें टी सेल नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1865 और ऑप्शन डी 1890। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी और क्या वहीं पे क्या हुआ था? इसके अधिवेशन हुआ था। इससे पहले वह पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन वहां पे प्लेग फैल गया, जिसके कारण यह कहां चले? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में चले गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर ऐतिहासिक काल और ऑप्शन डी आधे ऐतिहासिक काल। तो जो सिंधु सभ्यता होगा किस काल में आती है? आधे ऐतिहासिक काल में, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए आधे ऐतिहासिक, इतिहास के 3 खंड होते हैं, प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, इतिहास की वह कालखंड जिसमें कोई लिखित स्रोत ना हो उसे प्राग ऐतिहासिक कहते हैं, और इतिहास की वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत तो है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे आधे ऐतिहासिक कहते हैं, और इतिहास की वह कालखंड जिसमें लिखा और पढ़ा जा सके उसे ऐतिहासिक कहते हैं। जो प्राग ऐतिहासिक काल था उसमें मानव जो थे आदि मानव थे, और आधे ऐतिहासिक काल में हम लोग मेनली सिंधु सभ्यता को रखते हैं, और आधे ऐतिहासिक काल में कांसे की खोज हुई थी, इसीलिए इस काल को कांस्य युगिनी भी कहते हैं। और मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु तांबा था, लेकिन मानव द्वारा उपयोग में लाया गया पहला औजार कुल्हाड़ी था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 और ऑप्शन डी भाग 7। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? यानी कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किसमें किया गया? भाग 3 में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कुरान याद था, इसीलिए इसे कुरान खान भी कहा जाता था। यह सबके प्रति दया का भाव रखता था, इसीलिए इसे हातिम भी कहा जाता था। यह दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश के संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी मृत्यु चौगाना खेलते वक्त घोड़े से गिरने के कारण लाहौर में हो गई थी। और इल्तुतमिश था, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि इसी ने लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली लेकर आया था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान और ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकता है? ऑप्शन ए एक, वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकता है, ऑप्शन बी उनकी टांग कमजोर होती है और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, ऑप्शन सी वे रोशनी के कोंद उत्पन्न करते हैं और ऑप्शन डी वे प्रसव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वे प्रसव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? ऑप्शन ए गुयाना, ऑप्शन बी जापान और ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी सूरीनाम। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कनाडा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गैसों के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस के जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन से हल्की होती है, ऑप्शन बी हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, ऑप्शन सी अदाह्य है और ऑप्शन डी अधिक अस्थायी है। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अदाह्य है। अगला क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है? ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी मेथेन, ऑप्शन सी एथेन और ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 3 बिघा कॉरिडोर जोड़ता है, ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान को, ऑप्शन बी भारत और चीन को, ऑप्शन सी बांग्लादेश और पाकिस्तान को और ऑप्शन डी बांग्लादेश और भारत को। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सा 3 बिघा कॉरिडोर है? भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलिट्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी साहित्य और पत्रकारिता, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय समझबूझ और ऑप्शन डी पर्यावरणीय अध्ययन। तो पुलिट्जर पुरस्कार आपका साहित्य और पत्रकारिता के लिए दिया जाता है यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा संग्राम सिंह, ऑप्शन सी राणा कुंभा और ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। तो जो चित्तौड़ में विजय स्तंभ था उसके निर्माण राणा कुंभा ने किया था यानी कि गुजरात पे विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के किले में एक स्तंभ का निर्माण किया गया, इसे विजय स्तंभ कहते हैं। जो महाराणा प्रताप थे इनके घोड़े का नाम चेतक था और इनके हाथी का नाम रामा प्रसाद था। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन ए रिकॉर्ड, ऑप्शन डी फाइल, ऑप्शन सी बीट और ऑप्शन डी बाइट। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बीट इज द राइट आंसर। भारत के तट रेखा है, ऑप्शन ए 5500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7500 किलोमीटर और ऑप्शन डी 8400 किलोमीटर। तो जो भारत की तट रेखा है वो कितना है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 7500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी कर्नाटक में और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है कौन सा? अटल सुरंग, सॉरी जवाहर सुरंग। क्वेश्चन नंबर अगला, चंद्र ग्रहण तब लगता है कब? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी में आ जाती है, ऑप्शन बी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ऑप्शन सी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, ऑप्शन डी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाती है। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आती है? पृथ्वी आ जाती है। तो कौन सा चंद्र ग्रहण लगता है यानी कि कौन सा आंसर होगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी कैंसर और ऑप्शन डी एनीमिया। तो इंसुलिन की कमी से आपके कौन सा रोग होता है? डायबिटीज यानी कि शुगर, इसी को मधुमेह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 21% और ऑप्शन डी 10%। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 21% इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
श्रम दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 4 मई, ऑप्शन सी 8 मई और ऑप्शन डी 9 मई। तो जो इसका सही आंसर होगा 1 मई, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है किसके लिए? ऑप्शन ए सितार के आविष्कारक, ऑप्शन बी सरोद के आविष्कारक से, ऑप्शन सी तबला के आविष्कारक से और ऑप्शन डी शहनाई के आविष्कारक से। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि सितार के आविष्कार से। तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।